बूम हेलो ए फार्म्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड क्या है इतने मत डरो। सो बेसिकली जो अपना इंडियन कॉलेजेस है जो भी इंजीनियरिंग वो ए आई सी टी ई पैटर्न फॉलो करते हैं। सो लाइक कोई भी ब्रांच पकड़ लो, सारे ब्रांचेस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। लाइक 80 to 85% सिलेबस इज सेम फॉर द फर्स्ट ईयर। एंड जो तुम्हारे ब्रांच स्पेसिफाइड ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स है ना, वो सारे तुमको सेकेंड ईयर से स्टार्ट होते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो डोंट वरी इतना। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि दीदी फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है मैम, ये वो। ऐसा मत डरो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस सारे ब्रांचेस का सेम होता है। तो आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल। एंड क्या है पता है क्या, जब तुम कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा ना, उसके बाद इंडक्शन रहेगा। मे बी थोड़े कॉलेजेस में 10 दिन का चलता है, थोड़े कॉलेज में से 1 वीक ऐसा चलता है। तो वहाँ पे वो तुमको एक्चुअल इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे पढ़ना है, एंड क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, उनका करिकुलम कैसा रहेगा, कैसे सब्जेक्ट्स है, और सारा जो सिलेबस है वो उसी टाइम पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे मेरे को याद है कि लाइक ब्रांचेस सेपरेट करके भी इंडक्शन हुआ था, थोड़ा कॉमन में भी इंडक्शन हुआ था। तो ऐसा रहता है, तो वहाँ पे तुमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टिल अभी इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुमको सारा डिटेल में सिलेबस फर्स्ट ईयर का कैसा रहेगा वो समझा देती हूँ। एंड या दैट्स इट। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में देर आर टू मेन थिंग्स, वन इज थ्योरी, सेकेंड इज लैब। अभी थ्योरी में भी ना तुमको दिखेंगे 4 टाइप्स मेन कैटेगरीज, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और फिर इंजीनियरिंग साइंस या बेसिक साइंस बोल सकते हो। तो फिर थर्डली आएगा बेसिक इंजीनियरिंग सिलेबस, और फोर्थ रहेगा ह्यूमैनिटीज एंड प्रोफेशनल स्किल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या होगा, जो भी तुम्हारा कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, या फिर ग्राफ्स का हो गया, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आएंगे। इन शॉर्ट जो भी तुम 11th-12th में पढ़े हो या फिर 10th में पढ़े हो ना, वो सारा चीज़ें होगा। तो ऐसे अलग सा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर रखना, और आते टाइम थोड़ा सीईटी के जो भी तुम्हारे अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे तो हेल्प हो जाएगा। अगर तुम उतना श्योर नहीं होगे, मे बी तुम मैथ्स में फिर से भूल वगैरह गए, तो यू कैन कैरी दैट थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और आई थिंक थोड़े कमेंट्स में मैंने पढ़े थे कि डीएम पीएनएस का बता देना। कोई नहीं, पीएनएस में क्या होगा, तुमको सारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, न्यू न्यू कंसेप्ट्स होंगे, ऐड होंगे, वो तुमको तब पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स सॉल्विंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होगी। डीएम में भी वैसा ही होगा। जब तुम रिस्पेक्टिव तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तुमको सिलेबस तब प्रोवाइड किया जाएगा, तो तुम तब देख सकते हो। एंड प्रोबेबली इवन आई स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे मैं तुमको टाइम टू टाइम सारा क्लियर कर लूँगी। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो तुमने 12th तक पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें तुमको अच्छे से आती है। एंड उतना हार्ड नहीं रहता है जितना तुम सीईटी या फिर जेईई में तुमने एक्सपीरियंस किया होगा। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। नाउ मूविंग ऑन, जो भी तुम्हारा बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस में क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आएगा। जहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स में तुमको ना वेव्स के बारे में या फिर डिवाइसेस के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। केमिस्ट्री में तुमको पॉलीमर्स के बारे में रहेगा, अलग अलग रिएक्शंस के बारे में रहेंगी चीज़ें। एंड बेसिक जो भी अपन ने 12th तक पढ़ा है ना, वही होगा। तो कुछ भी, मैंने तो ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं किया, तो तुमको अलग अलग मे भी थोड़े कंसेप्ट आ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जो अपन ने पढ़ा है ना वही आता है। ठीक है। तो मूविंग ऑन, जो बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, वहाँ पे तुमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगा, BEE, पी था क्या, नहीं, फिर ग्राफिक्स आएगा, एंड प्रोग्रामिंग। ओके। तो फिर जो अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, उसमें डायनामिक्स, बीम्स के बारे में, लाइट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर बाद में BEE के इसमें तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स, और IEEE में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यू नो दैट, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, वेव कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो होगा। लाइक मैकेनिकल हो, सिविल हो, IT, CS, इन सबको ना फर्स्ट ईयर में C++ ही मैक्सिमम कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट फर्स्ट सेम में तो वही रहता है। यू नो ना कि टोटल 8 सेम्स रहेंगे। हाँ, तो फिर 1 सेम में, फर्स्ट सेम में, या फिर बोथ द सेम्स में फर्स्ट ईयर में तुमको C++ पढ़ाया जाता है। तो दैट्स द थिंग।
फिर बाद में आता है ह्यूमैनिटीज़ एंड प्रोफेशनल स्किल्स में, तो वहाँ पे तुमको थोड़ा मे बी पसंद आ सकता है। वहाँ पे तुमको स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, फिर इंटरव्यूज़ के बारे में प्रिपरेशन कराई जाएंगी, फिर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, लाइक बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में भी होता है। तुमको फील्ड विजिट्स वगैरह रहेंगे अलग अलग जगह पे, तो तुमको तुमको देखना है कि क्या कम है, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने कॉलेज को, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड एथिक्स के बारे में, एज आई सेड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड मेन पॉइंट वाज अबाउट लैब्स। तो लैब्स में तुमको फिजिक्स लैब होगी, केमिस्ट्री लैब होगी, तुम्हारे कोडिंग की लैब होगी, बेसिकली इलेक्ट्रिकल लैब होगी, मैकेनिकल लैब होगी, एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी हो सकता है, लाइक होता है। तो दैट्स द थिंग। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट्स कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में कैसे होगा। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि जो तुमने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारा तुमको आना चाहिए अच्छे से, और उतना टफ नहीं रहेगा। टाइम टू टाइम जो भी मैम्स पढ़ाती है, सर्च पढ़ाते हैं, उनके पीडीएफ्स देते हैं वो, बाद में फिर नोट्स देते, ये सारी चीज़ें अगर तुम टाइम टू टाइम करोगे ना तो हो जाएगा। एंड yeah, there were a lot of comments about the comparison and all, and I saw a lot of videos कि ये इसका अच्छा है ऐसा। तो इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस कि अगर कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेस का कंपैरिजन कर रहा है तो वो आंसर मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इट्स ऑन यू ना कि तुमको कौन सी ब्रांच में लेना है। सपोज आस्किंग आई एम आस्किंग यू कि मैं CS लूँ या फिर सिविल लूँ, which is not a valid question I feel. Okay, at the end I would say कि जो पढ़ा है उतना याद रखना अच्छे से, एंड वही कैरी करो। मैं टाइम टू टाइम तुमको सारे अपडेट्स देते रहूँगी, सारे सब्जेक्ट्स का भी मैं बता दूंगी। आई नो यूट्यूब पे बहुत कम रिसोर्सेस है, बिकॉज मैंने भी बहुत सर्च करा था और मेरे को नहीं मिला था उस टाइम पे। तो आई शेयर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स का होगा। एंड there are a lot of mistakes I made in my first year, like a lot of mistakes, and basically जो अपनी कॉलेज लाइफ है वो गाइड के साथ नहीं आती है, and it is very different from our 10th and 12th thing. So I was planning to make a video on my college mistakes, especially my academics and everything. So do let me know in the comment section कि तुमको एक्चुअल में कैसा चाहिए, क्या चाहिए। And this was all about the first year syllabus. And also do let me know अगर तुमको ITCS और CSBS का comparison चाहिए, I can make that as well. For now, good luck and see ya.